हेलो एवरीवन, खुशबूज़ फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बाटी और दाल, यानी कि दाल बाटी बनाने वाले हैं। और बाटी भी हम दो तरीके से बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बाटी का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 3 कटोरी गेहूं का आटा। इसको अच्छे से छान लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे नमक, आधा चम्मच के करीब नमक डाला है, अजवाइन डाला है और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, जिससे कि जो बाटियां हैं अच्छी फूली फूली बनेंगी। थोड़ी सी हल्दी डाली है, बाटियों में थोड़ा सा येलो कलर अच्छा लगता है। और मोयन डालेंगे 2 बड़े चम्मच, हम घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। और 1/4 कप यहाँ पे हमने डाली है सूजी। बाटी का जो आटा होता है वो बेसिकली थोड़ा मोटा आटा होता है, पर अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप थोड़ी सी सूजी मिला देंगे ना, तो उससे भी बाटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के आटे को अच्छा मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से मुट्ठी अगर बन रही है तो आपका जो आटे का मतलब सारा मेज़रमेंट है वो परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको बाटी का एक सख्त आटा लगा के रखना है। बाटी का आटा जो है ना वो सख्त लगाया जाता है, जिससे कि जो इसकी बाटियाँ हैं ना फूली फूली एकदम सॉफ्ट, मतलब ऊपर से तो क्रिस्पी होती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। और डाइजेशन के लिए भी थोड़ा सा हैवी हो जाती है बाटी, इसलिए हम यहाँ पर इसमें अजवाइन का यूज़ करते हैं। तो ये आटा हमने लगा के रख दिया है, इसको छोड़ देंगे रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट। तब तक हम तड़का लगा लेते हैं दाल में। तो यहाँ पर हमने तुअर की दाल को अच्छे से बॉईल कर लिया था। राजस्थान में 5 तरह की दालों को मिलाकर इसकी दाल बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे निमाड़ में हम लोग तुअर की दाल से ही दाल बाटी की दाल बनाते हैं और खट्टी मीठी दाल बनाते हैं, यानी कि गुड़ खटाई की। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल डाला है, राई, जीरा, थोड़ी सी सौंफ, बारीक कटा हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे और प्याज डाल देंगे। और ये बस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक इनको भून लेना है हमको। इसके बाद में हम ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले वही रेगुलर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और हल्दी तो हम ऑलरेडी डाल ही चुके थे। और ये इमली है, सूखी हुई इमली है, तो ये भी हम यहीं पर ऐड कर देंगे, तो मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएगी। और जो हमने तुअर की दाल जो मतलब बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें तुअर की दाल में मैंने नमक पहले से डाल दिया है और हींग भी मैंने यहीं पर डाल दिया था। हल्दी भी उबालते टाइम ही मैंने डाल दी थी। और खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़। तो इसलिए हमारे यहाँ पे इसको गुड़ खटाई की दाल बोलते हैं और हमारे यहाँ गुड़ खटाई की दाल ही बनाई जाती है। अब थोड़ा सा हरा धनिया हम काट के डाल देंगे, बाद में बॉईल आ जाएगा फिर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो ये देखिए दाल बाटी के लिए जो दाल है हमारी वो रेडी हो गई और बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम खट्टी मीठी। और बाटी के साथ का जो इसका कॉम्बिनेशन है ना बहुत ज़बरदस्त आता है हमारे निमाड़ में। तो इसी तरह से खट्टी मीठी दाल बनाई जाती है बाटी के साथ में। अब बाटी का आटा है वो भी 15 से 20 मिनट में अच्छा सेट हो गया है। तो इसका थोड़ा थोड़ा पेड़ा लेके हम बाटी बना लेंगे। और आज हम बाटी दो तरीके से बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसको बॉईल करेंगे, उसके बाद में आधी बाटी हम बनाएंगे फ्राई की हुई यानी तली हुई बाटी, और आधी बनाएंगे हम इसको ओवन में सेक कर। तो इसी तरह से हम सारी बाटी बना के रख लेंगे। और हमारे यहाँ पे मतलब घर में किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो तो हम लोग अधिकतर दाल बाटी बनाना ही प्रेफर करते हैं और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। इवन हमारे निमाड़ में कुछ भी अच्छा काम होता है, कुछ भी शुभ काम होता है ना, तो दाल बाटी ज़रूर बनाई जाती है, शादियों में बनाई जाती है। तो बस आज हमारी मतलब मम्मी जी का बर्थडे था तो हमने भी दाल बाटी बनाई थी। तो बस यहाँ इस तरह से सारी बाटियाँ हम प्रिपेयर करके रख लेंगे। और ये इस तरह से बीच में एक अंगूठा भी लगाया जाता है। अब उसका क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ लगाया जाता है। और ये देखिए एक तपेली में मैंने पानी अच्छे से गर्म करने का रख दिया था और थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि बाटियाँ जो है ना आपस में चिपके नहीं। और पानी में अच्छा बॉईल आ गया था। तो ये सारी जो बाटियाँ हैं इनको हम डाल देंगे पानी में। और आप देखिएगा अभी तो सारी नीचे बैठी हुई है, जब बाटी अच्छे से पक जाएगी ना तो ये सारी तैर के ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो बाटियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। तो देखिए अभी तो चम्मच से थोड़ा पलटा देते हैं, नहीं तो ये चिपक जाएगी और तले में भी लग जाती है, चिपक जाती हैं। तो बस इस तरह से बाटियों को हम पलटा देंगे। और अभी आप देखेंगे कि जो सारी बाटियाँ हैं ना वो फूल के ऊपर आ जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारी जो बाटियाँ हैं वो रेडी है सेकने के लिए। तो ये देखिए बॉईल होते होते कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं इनको। और ये देखिए फूल के जो है बाटियाँ वो ऊपर आ गई है। तो बस ये रेडी हो गई है बाटियाँ। तो इनको अब निकाल लेंगे हम थाली में। मैंने गैस ऑफ़ कर दिया है यहाँ पर और बाटियों को हम निकाल लेंगे एक एक करके थाली में।
अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि एकदम गरम गरम हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ठंडा होने को छोड़ देंगे, थोड़ा सा हल्का सा रूम टेम्परेचर आ जाएगा इस पर। उसके बाद में हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये सारी बाटियाँ हैं, मतलब इसको बाफले बोलते हैं, यानी पानी में जब उबालते तो ये बाफले बन गए हैं। तो अब इनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और ये जो तली हुई बाटियाँ होती है ना, ये बहुत ही बढ़िया बनती हैं, एकदम जो टोस्ट आता है ना मार्केट में, जो टोस्ट मिलते हैं उसी तरह से ये तलने के बाद में हो जाती है। आप इनको 3 दिन तक 4 दिन तक भी रख कर खाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, तो आराम से इसको आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आधी बाटियाँ मैंने निकाल ली थी, तो इनको हम इस तरह से ओवन में सेक लेंगे। तो ये देखिए आधी बाटी मैं इधर फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने तेल गरम कर लिया है। अभी मैं घी में फ्राई नहीं कर रही, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, तो घी जम जाता है, इसलिए हम आज तेल में फ्राई कर रहे हैं। तो बस ये देखिए लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ये सारी बाटियाँ हैं जो इनको तल लेते हैं। आप चाहे तो थोड़े बड़े बड़े पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के हिसाब से थोड़े छोटे छोटे पीसेस और पतले पीसेस करे, ताकि डाइजेशन में भी ईजी रहेगा। तो बस ये देखिए हमारी जो बाटियाँ हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं। तो अब इनको निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और आगे मैं इसका आवाज़ भी सुनाऊंगी। एकदम क्रिस्पी बनती है, बाहर से एकदम खस्ता होती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। और ये आधी बाटियाँ जो हमने ओवन में चढ़ाई थी वो भी अच्छे से सिक रही है, देखिए अच्छी खासी फूल गई है ना। तो बस इस तरह से ये सारी बाटियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं। बस इनको भी 15 से 20 मिनट लगता है ओवन में सेकने पर। लो फ्लेम पे अच्छे से अलट पलट करते हुए आप इसको सेक लीजिए। अच्छा सा कलर आ गया है, एकदम ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो बाटियाँ खाने में थोड़ी सी हैवी होती है, इसलिए ही इसमें अजवाइन का यूज़ किया जाता है, ताकि ईज़ी टू डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, अब बाटी बनी है तो इसको घी तो लगाएंगे, और घी के बिना तो बाटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस हमने यहाँ पे बाटियों को अच्छे से घी लगा लिया है। इस तरह से फोड़ लेंगे ना तो घी अंदर तक चले जाता है। तो बस सारी बाटियों को हम घी में डिप कर लेते हैं और निकाल के रख लेंगे। इसी तरह से सारी बाटियाँ हमने बना के प्रिपेयर कर ली है, और दाल भी हमारी रेडी हो ही गई है। तो चलिए इसके बाद हम करेंगे प्लेटिंग। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना, ये दाल बाटी बहुत ही टेस्टी लगती है। और हमारे यहाँ पे इस तरह से बनाई जाती है। आपके यहाँ किस तरह से बनाई जाती है, यानी कि आप राजस्थान वाली मेथड से बनाते हैं या इस तरह से बनाते हैं सिंपल वाली, लेकिन हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो चलिए अभी करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पर हमने जो दाल बनाई थी वो सर्व कर ली है। इसमें डाला है घी, क्योंकि घी के बिना तो दाल बाटी का कोई मतलब है नहीं। और ये जो बाटियाँ हमने बनाई हैं, एक सिकी हुई और एक फ्राई की हुई यानी तली हुई, तो ये 2 तरह की बाटियाँ हैं। ये है गाजर का हलवा, क्योंकि आज मम्मी जी का बर्थडे है तो कुछ मीठा तो होगा, और इसके साथ में है अचार। तो आपको ये थाली कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस तरह की दाल बाटी ज़रूर बनाना, बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, और एक बार खाएँगे ना तो खाते रह जाएंगे। तो बस ये दाल बाटी खाने के बाद में इतना नींद आता है, इतना आलस आता है। तो बढ़िया से संडे के दिन दाल बाटी बनाइए और आनंद लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।